हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हमारे अंकित प्रश्नों का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा अगला अंकित प्रश्न है तो आज का हमारा अगला अंकित प्रश्न है कि दो मशीनें ए व बी क्रमशः 10 व 15 मिनट में समान कार्य करती हैं। तो हमको दो मशीनों का समय दिया गया है, कार्य दिया गया है। ए द्वारा किया गया कार्य बराबर बी द्वारा किया गया कार्य बराबर W। देखो प्रश्न में हमसे स्पष्ट कह रहा है कि दो मशीनें हैं ए और बी। मशीन ए 10 मिनट में, मशीन बी 15 मिनट में समान कार्य करती हैं, यानी दोनों के द्वारा अलग अलग समय में किया गया कार्य समान है। तो समय टी ए बराबर, टी ए का मतलब जो हमारा पहला मशीन है कैपिटल ए वाला जो मशीन है उसके द्वारा किए गए कार्य में लगा समय 10 मिनट। आप इसे पहले सेकंड में बदल लो। टी ए बराबर 60 गुणे 10 सेकेंड बराबर 600 सेकेंड। एंड समय टी बी बराबर 15 मिनट। 15 गुणे 60 सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में 45 और 90 900 सेकेंड। कह रहा है कि मशीन ए का सामर्थ्य 125 वॉट है, सॉरी मशीन ए का सामर्थ्य 120 वॉट है। ए का सामर्थ्य पी ए बराबर 120 वाट, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है बी का सामर्थ्य कितना होगा। तो बी का सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, पी वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले जो हमारा मशीन बी है ये कितना कार्य कर रहा है, आप सबसे पहले इसकी गणना कर लो। तो किया गया कार्य चूंकि निकालेंगे तो मशीन ए के द्वारा किया गया कार्य ही बी के द्वारा किया गया कार्य, तो मशीन ए का किया गया कार्य निकालिए। तो पी ए बराबर डब्ल्यू बाई टी ए से, यहाँ से पी ए की वैल्यू है 120 बराबर डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टी ए का मान है 60/600, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर तो ये आ जाएगा W बराबर 72,000 जूल, यानी किया गया कार्य कितना हो गया है, 72,000 जूल है। अब B का सामर्थ्य निकाल लेते हैं। B का सामर्थ्य PB बराबर W बाई टी। W का मान जरा देखिए कितना मिला आपको, 72,000 जूल बट्टी टीवी की वैल्यू 900, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा 72/0/9। डिवाइड करेंगे इसको तो ये 9 × 9 9/72 बराबर आ जाएगा 80 वाट, ठीक। यानी दूसरी मशीन का सामर्थ्य हमारा कितना है, 80 वाट है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे कर रहा है एक
एक पंप पर सेकंड 100 किलोग्राम जल 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। यानी जल का द्रव्यमान दे रखा हूँ, जल का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 100 किलोग्राम, ठीक है, और 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। 5 मीटर की ऊंचाई यानी हो गया विस्थापन, विस्थापन या हाइट ही ले लीजिए, ऊंचाई यानी h इज इक्वल टू विस्थापन 5 मीटर। एंड कह रहा है कि 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य निकाल दीजिए और 1 घंटे में मोटर द्वारा उठाए गए द्रव्यमान की कुल गणना कीजिए। 2 प्रश्न कर रहा है। पहला प्रश्न हमसे ये कर रहा है कि T बराबर 1 घंटे में कार्य, W बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको दिया गया है कि 1 घंटे में वो कितना कार्य करेगा ये निकालना है। उसके लिए द्रव्यमान मालूम है, आपको हाइट मालूम है। आपको मालूम है किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, W बराबर F इंटू, जब विस्थापन ऊंचाई के रूप में हो तो उसे विस्थापन को यश से ना लिख करके यश से लिखा जाता है। आप जानते हो कि F बराबर m इंटू ए, लेकिन जब वस्तुएं नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती हैं तब F बराबर m इंटू जी यूज किया जाता है। यहाँ से m इंटू जी इंटू एच। आपको ऑलरेडी डेरिवेशन में बताया गया है कि नीचे से ऊपर ले जाने में किसी भी पिंड को किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः W बराबर m की वैल्यू 100 kg गुणे स्मॉल g की वैल्यू 10 गुणे h की वैल्यू 5, W बराबर ये हो जाएगा आपका 5000 जूल, यानी 1 घंटे में किया गया कार्य 5000 जूल, ठीक। एंड जूल। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये है कि 1 किलोवाट सामर्थ्य का एक मोटर जल को 10 मीटर उठाता है, यानी ये हमको सामर्थ्य दिया गया है। सामर्थ्य P बराबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कह रहा है कि 10 मीटर जल को उठाता है, ऊंचा उठाता है, यानी कि ऊंचाई हो गया, ऊंचाई स्मॉल h इज इक्वल टू 10 मीटर। सबसे पहले हम किलोवाट को वाट में चेंज करिए। किलो का मीन मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि किलो का मतलब 1000 होता है, यानी 10 के घाते 3 होता है, और 1 किलो का मतलब 10 के घाते 3 यानी 1000 वाट, ठीक। तो ज्ञात करना है 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य। एक घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं और किए गए कार्य की हम गणना करेंगे। तो आपको मालूम है जैसा कि P इज इक्वल टू W बाई टी। यहाँ से चलिए P की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 1000 है, इज इक्वल टू W। T का मान जरा देखिए, आपको 1 घंटा दे रखा है ना। तो अब चाहे तो किया गया कार्य, अच्छा रहने दो, ठीक। 1 घंटे को आप क्या करिए, पहले इसे सेकंड में बदल दीजिए। आप जानती हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में
60 से गुणा करा दोगे तो ये आ जाएगा 3600 और ये बदल जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, तो समय t की वैल्यू कितनी हो गई 3600 सेकेंड। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो w इज इक्वल टू 36, 3 जीरो ये और 2 जीरो और जीरो, तो इसे आप लिख सकते हो w इज इक्वल टू 36 गुणे 10 के घाते क्या जीरो 5 जीरो जूल। यानी 1 घंटे में हमारा मोटर कितना कार्य करेगा 36 गुणे 10 के घाते 5 जूल के बराबर का कार्य करेगा। ठीक, और अगला प्रश्न इसी में कर रहा था कि 1 घंटे में मोटर द्वारा उठाए गए जल का द्रव्यमान। तो इसी में अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर, 1 घंटे में मोटर द्वारा उठाए गए जल का कुल द्रव्यमान, यानी स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कुल द्रव्यमान निकालना है आप लोगों को, तो इसी फॉर्मूले से चलिए P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी से। यहाँ से सबसे पहली बात कि द्रव्यमान का इस फॉर्मूले से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता होता नहीं है सामर्थ्य का, लेकिन कार्य का होता है। तो जो कार्य का होता है यहाँ अप्लाई कर दीजिए आप, P इज इक्वल टू W किया गया कार्य, और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल हो गया F, विस्थापन हो गया हाइट के रूप में h। ठीक, कितनी हाइट तक ले जा रहा था 10 मीटर तक की हाइट, वो हमें मालूम बटी टी, और बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान यम और यच बटी टी यहाँ से। ठीक, अब इसी सूत्र पे आप रखिए पूरी वैल्यू। यम का मान निकालना है, पी का मान हमको दिया गया है कितना 1000 वाट बराबर, यम निकालना है, से यम को होल्ड कर लो, गुणे जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू भी 10 और टी का मान 3600 सेकेंड। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई करा दोगे तो यम बराबर 36,000, या यम बराबर 36 गुणे 10 के घाते 3 kg। ये हो गया आपका कुल द्रव्यमान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, अगला प्रश्न हम बोल रहे हैं जो बहुत छोटे छोटे आप लोगों से कर लेंगे। हाँ चलिए लिखिए, पहला प्रश्न है कि एक मशीन की सामर्थ्य 6 वाट है, 1 मिनट में यह कितना कार्य कर सकती है। ठीक है, आपको सामर्थ्य दिया गया है और समय दिया गया है, कार्य निकालना है, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई से करेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे कि 3 किलोवाट शक्ति वाली मशीन द्वारा 15 मिनट में किए गए कार्य की गणना करिए। देखो किलोवाट आपको शक्ति यानी P दिया गया, तो किलोवाट को सबसे पहले वाट में बदल देंगे। ठीक है, और कह रहा है 15 मिनट में किए गए कार्य की गणना करिए। समय यहाँ पे देखो मिनट में दिया गया है, पहले सेकंड में परिवर्तित करेंगे, फिर P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी से लगा लेंगे, किया गया कार्य निकालना है। कर लोगे? तो इतने प्रश्न जो हैं आप सॉल्व करिएगा, और ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। कल हम लोग तरंग चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।